एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझेंगे, एस्ट्रल ट्रेवलिंग को समझेंगे। ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कहते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को त्याग करके इस बारीक जगत में लोक लोकांतर में घूमना। ये जो आकाश है मेरे पीछे, ऊपर नीचे जो आपको हवा दिखाई दे रही है, खुला आसमान दिखाई दे रहा है, इसमें काफी बारीक जगत है, सूक्ष्म सूक्ष्म दुनिया है जिसमें जीव रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसी में ही घूमने को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, या अपने शरीर को त्याग करके बारीक लोक लोकांतर में सूक्ष्म दुनिया में घूमना। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर से। इसी को समझ लेते हैं। हमारा जो ये मोटा शरीर है, इसके अंदर जो हाड़ मांस का शरीर है, एक सूक्ष्म जगत और है, सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके हम इस बारीक दुनिया में, देवताओं की दुनिया में या भूत प्रेतों की दुनिया में घूम सकते हैं, या अपने रिश्तेदारों के या जान पहचान वालों के वहां जा सकते हैं। चाहे वो इस दुनिया में कहीं पे क्यों ना हो, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। एक क्षण में ही पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी योग शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर को त्याग देते हैं या इस शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकलने के बाद बारीक जगत में हम घूम के आ सकते हैं। जैसे आप अपने इस मोटे शरीर से, जो आड़मास का शरीर है, छुट्टियों में आप घूमने चले जाते हैं, किसी पहाड़ों पे चले जाते हैं, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, बर्फ देख के आ सकते हैं, या फिर किसी तीर्थ स्थान पे घूमने चले जाते हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर के अंदर है, दूसरे वाला शरीर, वो इस शरीर से बाहर निकल करके इस बारीक जगत में, जिसे आप नरक या स्वर्ग कहते हैं या गंधर्व लोक कहते हैं, वहां पे वो घूम के वापस आ सकता है और इस शरीर में वापस समा सकता है। तो ऐसा संभव है, बिल्कुल 100% संभव है। आम आदमियों को और वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को ये बात पता नहीं है। उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि पता नहीं कि दूसरी दुनिया में घूमना संभव है या नहीं है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ऐसा संभव है, जो कि हमने खुद घूम के देखा है और वर्षों तक घूम के देखा है। तो अपने अनुभव के आधार पे ऐसा बताता हूँ कि ऐसा संभव है 100%। तो ये जो योग विद्या है, ये भी एक शक्ति है, ये भी एक सिद्धि है, जो कि योगियों के पास, सिद्धों के पास, ब्रह्म ज्ञानियों के पास ये सिद्धि, ये शक्ति होती है। आम जो योगी होते हैं वो इस सिद्धि को पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन जिसके गुरु महान हैं, जिसके गुरु को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, उसके शिष्य के अंदर ये शक्ति, शरीर छोड़ने की शक्ति, सिद्धि अपने आप ही पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक। उसको तपस्या करने की, माला जाप करने की या कोई और व्रत करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके गुरु महान है, गुरु के साथ वो रहते हैं, गुरु के सानिध्य में, तो गुरु के प्रभाव से ये शक्ति अपने आप शिष्य में पैदा हो जाती है। ऐसे गुरु नहीं जिसको खुद ही कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है, उस शिष्य के अंदर ये सिद्धि प्रकट नहीं होगी। जिसके गुरु के अंदर शक्ति है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, उस शिष्य के अंदर ऑटोमेटिक ये शक्ति प्राप्त होती है। तो बारीक जगत में हम इस शरीर को छोड़ करके घूम सकते हैं। आम आदमी नहीं घूम सकता है, वैज्ञानिक नहीं घूम सकते हैं, डॉक्टर्स नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं है, इस सिद्धि का ज्ञान नहीं है। तो ये भी एक विज्ञान था जो कि बताना जरूरी था, जो कि बता दिया गया है।
ब्रह्म ज्ञान को पाने की कोशिश करें। ये जो शक्ति अभी मैंने बताई है शरीर छोड़ने की, एस्ट्रल ट्रेवलिंग की, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये भी एक माया है, एक शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान शरीर में प्रकट होने से, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने से, भगवान की प्राप्ति होने से ये शक्ति स्वयंता शिष्य के अंदर पैदा हो जाती है। मालिक की प्राप्ति होने से ये शक्ति स्वयंता काम करने लगती है। शरीर छोड़ के दूसरी जगह पे घूम के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मालिक की पाने की कोशिश करो, परमात्मा को पाने की कोशिश करो, ये रिद्धि सिद्धियां तो अपने आप ही आ जाती हैं। काफी लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, वो एक अलग मैटर है। योगियों का जो मामला है वो अलग है। यहाँ पे बात चलती है परमात्मा को कैसे पाया जाए। तो ये भी एक शक्ति थी, माया थी, जो कि मैंने बता दी है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा है। मेरा नमन प्यार से स्वीकार कीजिए। फिर कल बात करते हैं योग विद्या के किसी गहनतम राज पे, जो कि आम लोगों को नहीं पता होता है। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।